सब्सक्राइब कीजिए शोध इंडिया चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल शोध इंडिया में, जहां पर हम चर्चा करते हैं अलग अलग विषयों के बारे में। आपकी शंकाओं को दूर करने का हम प्रयास करते हैं। आपके बीच में फैली हुई भ्रांतियां अलग अलग वेद पुराण पुस्तकों से, यदि आपके मन में कोई शंका होती है, आपके प्रश्न हम तक पहुंचते हैं और उन्हें हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है हमारी धार्मिक पुस्तकें और आपके जो आगे की जनरेशन है उसका भविष्य। हर पिता हर माता ये चाहते हैं कि उसका जो पुत्र है वो राम के भांति हो, कृष्ण की भांति हो, लक्ष्मण की भांति हो, भरत की तरह हो। पुत्री है तो आप चाहते हैं सीता जैसी हो। लेकिन क्या आप उसे इनका कोई ज्ञान दे पा रहे हैं? कुछ परिवारों में मैंने देखा है वो राम की कहानियां सुनाते हैं, कृष्ण की कहानियां सुनाते हैं, गीता रामायण सुनाते हैं, ऐसी छोटी छोटी कहानियां बना के सुनाते हैं, रात को सोते समय लोरी की तरह सुना देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो मुस्लिम समाज है, जो क्रिश्चियन समाज है, जो क्रिश्चियंस हैं, इनके घर में एक छोटा बच्चा भी कुरान और बाइबल के बारे में जानता है। किसी छोटे बच्चे से आप बात कीजिए, किसी मुस्लिम बच्चे से आप उससे कुरान के बारे में बात कीजिए, देखिए कैसे आपको आयतें पढ़ के सुनाएगा, आपको कैसे वो पूरी स्टोरीज बताएगा, कब क्या हुआ था, किसने क्या किया था, कहां से क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। बाइबल के बारे में आप बात कर लीजिए। लेकिन अगर मैं यही सनातन धर्म में आ जाता हूं तो 18 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चों को यह नहीं मालूम है कि राम की पत्नी का नाम क्या था, राम के पिता का नाम क्या था, राम और कृष्ण में कितना अंतर है, पहले त्रेता युग आया था या पहले द्वापर आया था। कुछ समय पहले मैं एक टीवी चैनल में मीटिंग कर रहा था। वहां पर एक क्रिएटिव डायरेक्टर थी चैनल की, जो मुझसे इस बारे में बहस करेंगे। उनकी उम्र होगी तकरीबन 20-22 साल, और वो मुझसे ये बहस कर रही थी कि पहले कृष्ण का जन्म हुआ था, पहले द्वापर युग आया था, फिर राम का जन्म हुआ। तो उनको यही नहीं मालूम था कि पहले कौन आया। मुझे बहुत शर्म आती है। मेरी एक और हमारे एक जानने वाले थे, वो एकादशी का व्रत थे। उनकी माताजी ने बोला था, बेटा एकादशी का व्रत रहा करो, इससे तुम्हें लाभ होगा। मैंने यूं ही जिज्ञासावश उनसे पूछ लिया मजाक मजाक में कि आपको मालूम है एकादशी व्रत किन भगवान का है, क्यों रखा जाता है? उन्होंने बोला, हाँ, भगवान शिव का व्रत है। आप व्रत रह रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आप किस भगवान का व्रत रह रहे हैं। यह है हमारा सनातन धर्म। और किस ओर जा रहा है? समाप्ति की ओर जा रहा है। समाप्त हो जाएगा एक दिन, पूरा सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा यदि आप अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे। आपके घर में यदि रामचरितमानस, रामायण, गीता, श्रीमद् भगवत गीता, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, ऐसी किताबें, विष्णु पुराण, ऐसी किताबें यदि आपके घर में नहीं होंगी और आपके बच्चे इन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, तो यह निश्चित है कि सनातन धर्म पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। आपके आने वाली जनरेशन राम और कृष्ण को भी भूल जाएगी। आज उसे उनके रिश्ते नहीं मालूम है, कल वो भूल जाएंगे। आप वेस्टर्न की सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है आप जिस सभ्यता की ओर जा रहे हैं वो सभ्यता भी बाइबल को फॉलो करती है। आज इस्लामिक लोग जितने भी हैं, मुस्लिम लोग जितने भी हैं, उन्होंने अपनी कुरान को नहीं छोड़ा है। आज भी उनके बच्चे जब स्कूल से पढ़ के आते हैं तो शाम को वो लोग पढ़ाई करने जाते हैं कुरान की। उन्हें उर्दू आती है, उन्हें अरबी आती है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में शुद्ध हिंदी नहीं आती, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है। तो आप खुद सोच लीजिए, आप अपने भविष्य, अपने बच्चों को किस ओर लेके जा रहे हैं? आप राम जैसा बनाना चाहते हैं, कृष्ण जैसा बनाना चाहते हैं, लक्ष्मण और भरत जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का किरदार क्या था? या आप सिर्फ ये जानते हैं कि ये उनके भाई थे, या सिर्फ इतना जानते हैं भरत ने जब राम चले गए तो उनकी खड़ाओं को ला करके रख दिया और उससे ही शासन किया? वो इतने बड़े भक्त थे, लेकिन उनके बारे में इससे ज्यादा आपको जानकारी नहीं है। लक्ष्मण
के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है कि उन्होंने कैसे उस युद्ध को लड़ा, क्या क्या किया उन्होंने अपने भाई और अपनी भाभी के लिए। तो कैसे आप अपने पुत्रों को इतना महान बनाएंगे जब आपको ही उसकी जानकारी नहीं है? क्यों नहीं आप अपने घर में एक सिस्टम चलाते कि जब आप सब लोग शाम के समय अपने घर लौट के आएंगे अपने ऑफिस से, अपने काम से, तो चलो आधे घंटे का एक समय निकालते हैं, रामचरितमानस के 2 पन्ने पढ़ लेते हैं, वाल्मीकि रामायण के 2 पन्ने पढ़ लेते हैं, शिवपुराण के 2 पन्ने पढ़ लेते हैं। उसको पढ़िए, खुद भी समझिए, उन्हें भी समझाइए। शंकराचार्य के प्रवचन सुनिए, रामभद्राजी आचार्य जी के प्रवचन सुनिए, राम कथाएं सुनिए उनसे, और अपने परिवार, अपने बच्चों को भी सुनवाइए। अपने घर में छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा समय निकालिए, संस्कृत सीखिए, अपने बच्चों को भी संस्कृत सिखाइए। क्या इसमें शर्म है? यदि आपको संस्कृत आ जाएगी, आपके बच्चों को संस्कृत आ जाएगी, तो क्या इसमें कोई शर्म है? क्या आप समाज में नीचे हो जाएंगे, आपका तबका नीचे हो जाएगा, या आपके पास पैसे कम हो जाएंगे, या आपका स्टेटस डाउन हो जाएगा? जी नहीं। आप जहां भी जाकर के बात करेंगे अपने सनातन धर्म के बारे में, वहां आप ऊंचाई पर बैठाए जाएंगे। ये पुस्तकें सिर्फ हमको रामायण यानी राम या सीता के बारे में नहीं सिखाती, ये हमको जीवन के बारे में सिखाती हैं। ये हमको जीवन कैसे जीना है इसके बारे में सिखाती हैं। ये हमें रिश्तों के बारे में सिखाती हैं। 4 भाइयों ने एक दूसरे के लिए कितना कुछ किया, कितना उनके बीच बाउंडेशन थी, ये सिखाते हैं। जब आप अपने घर में इस प्रकार का बीजारोपण करेंगे, तभी आपके बच्चों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा नहीं होगा। आपके मरने के बाद एक दूसरे भाई एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज क्या हो रहा है? सरकारें हमारे साथ खेल खेल रही हैं। क्या खेल खेल रही हैं? बहनों को भी हक दे रही हैं। मैं ये इस बारे में कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कानून के खिलाफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बीजारोपण है एक तरीके का। पहले भाइयों भाइयों में रोष हुआ करता था प्रॉपर्टी को लेके, अब बहनों में भी होने लगा। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि धीरे से एक बीज डाल दिया गया। लेकिन अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रॉपर्टी और पैसे से ज्यादा बढ़ के रिश्ते हैं। जहां पर हक की लड़ाई हुई, जहां प्रॉपर्टी, पैसा और राज्य की बात हुई, वहां महाभारत हुई, और जहां पर सब त्याग दिया गया, जहां त्याग की भावना थी, वहां रामायण हुई। इतना बड़ा अंतर है रामायण और महाभारत में। लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा, तब आपके बच्चे इसके बारे में अंतर समझ पाएंगे और वो किरदार उनके अंदर जागेगा। तब आपके बच्चे राम और कृष्ण जैसे पैदा होंगे, तब आपके बच्चे राम बनेंगे और कृष्ण बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जरूर पता चला होगा कि इन पुस्तकों को पढ़ने से आपके जीवन में क्या लाभ होगा। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, मार्केट में भी उपलब्ध है। जाइए, लाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो नए वीडियोस हैं वो अपडेट आपके पास पहुंचते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई शंका है, कोई बात है, तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए, और मुझे इसी के साथ विदा दीजिए। धन्यवाद।